बेशक बेशक। आपके सब काम बनेंगे। यहाँ जो भी आता है मन को मना पाता है, दुख भूल जाता है, उनके साथ लेके जाता है। यह आता रसूल हिंदल वली का दरबार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ सबके दर्द दूर होते हैं और जितने भी बड़े गुनाहगार आ जाते हैं, साहूकार बन के, ईमान वाले बन के मशहूर होते हैं। देख सकते हैं जमात का पूरी लंगर आ रहे हैं बैठ के माशाल्लाह। बताइए और क्या दरगाह सैयद मीना नातवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। तमाम फुकरा हिंद के जितने भी फुकरा हैं वो सब आज के दिन यहाँ पर जमा होते हैं। दागोल की रस्म जाके महफिल खाने में अदा करके उनको यहाँ पर हम लोग दस्तार करते हैं। दस्तार के बाद में लंगर का एहतमाम होता है। जी जी। दागोल की कदीमी रस्म है। जी जी। चलिए वहाँ जाते हैं, वहाँ पर हमारे फुकरा इनकी जो सदर है सैयद मंसूर अली साहब, उनकी दस्तारबंदी होती है। आप गरीब नवाज के मामू के बेटे लगते हैं जी। और आपने फकीराना अंदाज कहलाया। हमारा जो सिलसिला इनसे चला है 92वां सिलसिला कहलाता है, फकीरी सिलसिला। ये पेड़ उग गया और इस पेड़ की खासियत है, इस पेड़ के पत्ते से सूख गया मिसवाक होती है, इसको पीलू का पेड़ कहा जाता है। हज़रत शाह सैयद मीना नातवान शाह रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती अलकादरी रज़ाकी नीलानी कसवरुल हिंद। बेशक बेशक। आज की बारगाह में तमाम फुकराओं की हाज़िरी नसीब हुई। साहिब शजादा हज़रत शाह सैयद नायबुन्नबी आता है रसूल हुज़ूर दादा मियाँ के वसीले से कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक इस बुज़ुर्ग के 814वें उर्स मुबारक के सदक़े तुफ़ैल हमारे मुल्क को बुरी निगाह से महफूज रखे। घर में औलिया बफजले पंजता आज नारे पंजतन के एक नारा है हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अब्दुल वली अता रसूल के साथ में हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। जो 40 दरवेश आपके साथ में आए थे, उनमें ये 2 भाई भी आए थे और इन्हीं की हम औलाद में से हैं। आप चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं और गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के साहिबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ पाक के तरीक़त फ़क़राई सिलसिले के खलीफा हैं। आपका उर्स फ़क़रा ईद के मौके पर ईद के दिन मिलादुन्नबी, ईद उल अज़हा के दूसरे दिन चादर पोशी, महफिल समा और तीसरे दिन कुल की फातह के साथ में उर्स का अख्ताम होता है, जिसमें दोनों दिन लंगर किया जाता है। जी जी। और उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसमें शरीक होते हैं और कौमी एकता का प्रतीक है। जी जी। आपका नाम क्या रख सकते हैं जमात का पूरी लंगर आ रहे हैं बैठ के माशाल्लाह। देख सकते हैं आप लोग पूरी लाइव मंदिर और यहाँ मैं आप लोग को जानकारी दूँगा माशाल्लाह। बाबा मलम लोग माशाल्लाह। और एक पेड़ जो दिख रही है ठंडी के मौसम में शक्कर की झाड़ गिरते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह यहाँ पे पूरी जमात का ये सब लंगर यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तस्वीर कर रहे हैं माशाल्लाह। पूरी लाइव में नहीं देख सकते हैं, बैठे हुए माशाल्लाह ये देख सकते हैं। पूरा कैमरा जूम करके देख सकते हैं। उसके बाद में ये देख सकते हैं कितने भी बाबा मल्लू लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और आप लोग इधर नीचे से भी आ सकते हैं और ऊपर से भी रास्ता, और एक दीवार में दरगाह शरीफ है। अच्छा, और इस दरगाह के अंदर एक खासियत है कि दुम्मत शरीफ नहीं है सरकार की माशाल्लाह। दुकान में इजाज़त कर सकते हैं माशाल्लाह। देख सकते हैं यहाँ भी ट्रेन जायनी सब यहाँ भी बैठे माशाल्लाह देख सकते हैं। और इधर से भी आप लोग आ सकते हैं नीचे से, और ऊपर से भी आ सकते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं? बॉम्बे से। कब आए थे? 24 को। और उर्स का मौके भाई कैसा लगा भाई? क्या नाम रहेगा आपका? बहुत बहुत शुक्रिया भाई माशाल्लाह। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह मुंबई से आए हैं। और अंदर थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ मैं आप लोग को।
माशाल्लाह। और इस साइड से भी आप लोग आ सकते हैं। और एक दरगाह की खासियत है माशाल्लाह कि एक ही दीवार में रुकी हुई है और गुम्बद शरीफ नहीं है सरकार की माशाल्लाह। यहाँ सब बाबा सब जाहिर सब लंगर खा रहे माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। तो लंगर खा रहे हैं, तो बाद में मैं इंटरव्यू ले लूँगा यहाँ का। और इस साइड भी देख सकते हैं माशाल्लाह। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से निकाल के दे रहे हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं, देख सकते हैं। भाई साहब आया हूँ, नाराज नहीं होगे? कौन देख रहा है? इनसे मैं थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। आ रहे हैं, मैं आगे ये देंगे जानकारी। अस्सलाम वालेकुम हाजिर जी। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा दरगाह के बारे में बताइए और क्या। ये दरगाह सैयद मीरा नातवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। तमाम फुकरा हिंद के जितने भी फुकरा हैं वो सब जी जी। आज के दिन यहाँ पर जमा होते हैं। दागोल की रस्म जाके महफिल खाने में अदा करके फिर उनको यहाँ पर हम लोग दस्तार करते हैं। दस्तार के बाद में लंगर का एहतमाम होता है। जी जी दागोल की कदीमी रस्म है, जी जी। चली आ रही है। जी जी। तमाम फुकरा जितने भी होते हैं सब आके दागोल वहाँ पर खाने में अदा करके और वहाँ पर जितने भी दागोल खेलते हैं और दुआ खैर होती है उनके लिए वहाँ पर। उसके बाद में दीवान साहब के यहाँ जाते हैं, वहाँ पर हमारे फुकरा इनकी जो सदर है सैयद मंसूर अली साहब, उनकी दस्तारबंदी होती है। उसके बाद में हम लोग यहाँ आके जी। फुकराओं की दस्तारबंदी करते हैं। और ये तब कब तक रुकेंगे यहाँ पे? ये तो चलते रहे। मुल्तान हो गया, जितने भी उरस होते रहेंगे जी जी। वो यहीं से जाते जाते हैं और उरस मुकम्मल करवा के आते हैं। आपका नाम क्या रहेगा? ताकत तकी नगी है, सांबर शरीफ है और जितने भी तमाम आसपास के जो उर्स होते हैं ये पूरी मुकम्मल करवा के आते हैं। आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम सैयद मकसूद अली है। हम जो है यहीं से इनकी औलादों में से हैं। आप सैयद मीरा नातवान शाह रहमतुल्लाह जी जी। गरीब नवाज के साथ आए हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? हम इसी दरबार की सजाते हैं हमारे और आप लोगों को सरकार की मैं इजाज़त कराने की कोशिश करूँगा। हाँ चलिए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दरबार है हज़रत शाह सैयद मीरा नातवान जो सरकार का। जी जी। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज के मामूजात भाई हैं। जी। आप सरकार गरीब नवाज के साथ ही अजमेर आए थे। आप गरीब नवाज के मामू के बेटे लगते हैं। जी जी। और आपने फकीराना अंदाज कहलाया। हमारा जो सिलसिला इनसे चला है 92वां सिलसिला कहलाता है, फ़कीरी सिलसिला। तो कादी से और पीरी मुरीदी सिलसिले के अंदर आप हुजूर गौस पाक के साहबजादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ पाक इराकी के मुरीद और खलीफा हैं। बेशक बेशक। आप गरीब नवाज के साथ अजमेर आए। आप ये सामने आप अभी कुछ देर में आपको सामने पेड़ देखेंगे, वो शकर का पेड़ है। जी जी। आप सरकार ने मिसवाक लेके मिसवाक करके वहाँ सामने डाल दी थी। जी जी। तो उसकी कुदरत से ये पेड़ उग गया। और इस पेड़ की खासियत है कि इस पेड़ के पत्ते से सूख जाते हैं और आप उस पर ऐसे हाथ मारेंगे तो व्हाइट कलर का पाउडर गिरेगा, उसको खाएंगे तो मीठा रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस पेड़ की जो जड़ है वो मिसवाक होती है। इसको पीलू का पेड़ कहा जाता है। जी इसके जी। पेड़ कई अरब शहर में भी है, ईरान, इराक, बगदाद में भी इसके कई पेड़ हैं। जी जी। तो इस पेड़ का एक खासियत है, हमने कई बार इंक्वायरी भी की, मालूमात दी, मीडिया भी आई हमारे पास, जी कई जी। अखबारों में भी इस पेड़ का जिक्र है। तो उनसे हमने मालूमात की कि भाई ऐसा कुछ जी जी। पेड़ों में होता है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ इस पेड़ों में नहीं होता, वाहिद हिंदुस्तान में पेड़ है जहाँ से शक्कर मिलती है। जी जी। और हम इनकी औलादों में से 850 साल से हम यहीं पर है। और आज हमने हुजूर गरीब नवाज में दाखिल की रस्म अदा करी है। 500 साल से बादशाह अकबर के ज़माने से हमारा ख़ानदान जो गरीब नवाज की औलाद है, सज्जादा नशीन दीवान साहब जो है, जी जी। जिस गादी में समा खाने में बैठते हैं उस गादी में हमारा ख़ानदान जाके बैठता है। बेशक बेशक। और उसी खान में तमाम फुकरा हजरात दाखिल की रस्म अदा करते हैं। फिर दीवान साहब जब दरबार से गुस्ल की रस्म अदा करके उनकी खानकाह में आके बैठते हैं, गादी में मस्कन नशीन होते हैं। उसके बाद वो तमाम फुकराओं की दस्तारबंदी करते हैं, हमारे गदी नशीन की दस्तारबंदी करते हैं। उसके बाद तमाम फुकरा की दस्तार हम लोग यहाँ पे करते हैं।
जी सर। ये हिंदुस्तान का सदर चौक कहलाता है फुकराओं का। जी जी। ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का फुकराओं का चौक है। तमाम गरीब नवाज के उर्स के मौके पर तमाम हिंदुस्तान के फुकरा यहाँ पे आके जमा होते हैं। बेशक यहाँ बेशक। आज के दिन फुकराओं की अदालत, फुकराओं का कोर्ट लगता है। कोर्ट लगता है। जी जी। उनके साल भर के जितने भी फैसले मसले जो भी रहते हैं वो यहाँ आके हल किए जाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। दरबार 850 साल से यही है। हम इनकी, ये हमारे बुजुर्ग हैं। हमारी 20 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर चुकी हैं। बेशक बेशक। हमारी 20 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर चुकी। इनका नाम है शाह सैयद मीरा नातवान सरकार। ये इराक के नीलान शहर में, नीलान नाम का गांव था, वहाँ पर पैदा हुए थे। वहाँ से पैदा हुए वहाँ थे। से। जी जी। जैसे गरीब नवाज संजरी थे, संजर नाम के गांव में पैदा हुए जी थे। जी जी। ख्वाजा उस्मान हारून नाम के गांव में पैदा हुए थे। तो उस नाम से, बुजुर्गों के नाम से लक़ब जोड़ दिया जाता है। जी जी। ये देखिए इनका यहाँ पे नाम लिखा है। इधर आइए, आप कैमरा फोकस करिए। मज़ार मुबारक हज़रत शाह सैयद मीरा नातवान शाह रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती अलकादरी रज़ाकी नीलानी कसवरुल हिंद। बेशक बेशक। और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे दुम्मत शरीफ नहीं है और एक दीवार पे टिकी हुई है। गुम्बद शरीफ हमारे जो बुजुर्ग थे, इन्होंने गुम्बद कबूल नहीं किया। जी जी। ये आप जो दरबार देख रहे हैं ना, जी जी। ये किले के अंदर दीवार है। जी जी। बादशाह अकबर का किला है। बेशक ये बेशक। दरबार जो आप देख रहे हैं, ये दरबार बादशाह अकबर के किले के अंदर है। जब अकबर ने अजमेर को फतह कर लिया, बेशक बेशक। अकबर ने अजमेर फतह किया, तो उसने अपनी एक पहचान बनाने के लिए एक दीवार खींची। तो अकबर दरबार के ऊपर से सीधी दीवार खींच के लेके जा रहा था। सीधी दीवार खींच के लेके जा रहा था, तो सरकार ने 3 दिन तक उसकी दीवार को गिराया। जी जी जी। 3 दिन तक उस दीवार को गिराते रहे। दीवार बनने नहीं दी, आगे नहीं बढ़ी दीवार। सुभान तो अल्लाह। अकबर को बशारत हुई कि तू अपनी पहचान बना रहा है, हमारी पहचान छुपा रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार ने उसको बशारत दी कि तू अपनी पहचान बना के हमारी पहचान छुपा रहा है। तो ख्वाब ने अकबर को बताया कि इस दरबार के आगे तुझे गोलाई दे के दीवार आगे लेके जाए, तभी दीवार आगे जाएगी, नहीं तो ये दीवार आगे नहीं बढ़ेगी। फिर अकबर बादशाह यहाँ पर आया, उसने माफ़ी मांगी। तो उसने कहा कि मैं दरबार में सोना चांदी लगा देता हूँ, हुकूमत बना देता हूँ। तो सरकार ने कबूल नहीं करा। बोले नहीं, हिंदुस्तान में एक ही हुकूमत को चमकेगा और सुल्तान का हुकूमत चमकेगा। बेशक बेशक। आपने अपने ऊपर हुकूमत कबूल नहीं करा। बेशक। आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम सैयद मखदूर अली है। हम इनकी औलादों में से हैं। इसी जी, जी। दरबार के सज्जादे हैं। खिदमत भी हम ही करते हैं यहाँ पर। और ये तमाम फुकरा हज़रात का सदर चौक कहलाता है। सदर चौक सैयद मीरा नातवान। अब अगर जायरीन को अगर आना चाहते हैं जी, तो कैसा आ सकते हैं यहाँ पे? ज़ाहिरीन अगर यहाँ आना चाहते हैं तो दरबार का 5 नंबर गेट है। जी, जी। वहाँ से आप 16 सीढ़ी और इमाम बारगाह पूछते हैं। इमाम बारगाह में जब पूछते हुए आएंगे, वहीं से सीधा रास्ता है, गली इमाम बारगाह के सामने वही बोर्ड लगा है नातवान शाह दरगाह। आप सीधा ऊपर आ जाएंगे। आप किसी से भी पूछ लीजिए इमाम बड़े जाके कि नातवान शाह दरगाह कहाँ जी है, जी। कोई भी बता बेशक। आपको कोई और दूसरी ऊपर से रास्ता? अगर आप आना चाहते हैं गाड़ी से अगर आप आना चाहते हैं तो दरबार से गरीब नवाज के डिग्गी बाजार है, डिग्गी बाजार। जी जी। डिग्गी बाजार से आप सीधा रोड पकड़ेंगे, ट्रेम्बो रोड। वहाँ से सीधा पीछे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के रास्ते सीधा पीछे भी आ सकते हैं। यही रास्ता पीछे का पैदल ताला गड़ा बहुत बात की चिल्ले में भी जाता है। बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ का बारे थोड़ा जानकारी बताइए। सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती वाली हिंदुस्तान आए बल्लभी अता रसूल का 814वां उर्स तमाम आशिक़ गरीब नवाज को बहुत बहुत मुबारक हो। आज तो मुहर्रम जहाँ मौजूद है, ये बारगाह है शाह सैयद मीरा नातवान शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की। ये हुजूर सैयदना ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की सरकार के साथ में तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्ग हैं। और इनके यहाँ पर ये जो मजमा लगा हुआ है, ये इन्हीं के आस्थाने से वाबस्ता तमाम फुकरा हज़रात हैं। और आज छठी शरीफ का दिन है। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में तमाम फुकराओं की हाज़िरी नसीब हुई। साहिब शजादा हज़रत शाह सैयद मंसूर अली शाह साहब क़िबला की मौजूदगी में और तमाम फुकराओं ने हाज़िरी दी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती वाली हिंद नायबुन नबी आता है रसूल हुज़ूर दादा मियाँ के वसीले से कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक इस बुज़ुर्ग के 814वें उर्स मुबारक के सदक़े तुफ़ैल हमारे मुल्क को बुरी निगाह से महफूज रखे। मियाँ कर में औलिया बफज़ले पंजता आज नारे पंजतन के एक नारा है दरे
और इनका उरूस कब होती है सर? सरकार सैयद मीरा नातवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक बकरा ईद, बासीद, तासीद 3 दिन बड़े ज़ोरों शोरों से बड़े अजीम शान तरीके से मनाया जाता है। बकरा ईद के चांद, बकरा ईद जी बकरा ईद के दिन से शुरू होता है। जी जी। उसी दिन से मिलाद शरीफ होता है, दूसरे दिन चादर पोशी और तमाम तीसरे दिन कुल होता इसके अलावा तमाम चीज़ों का खुलासा मुकम्मल मुतमईन जवाब साहिब शहजादा साईं मंसूर अली साहब किबला आपको दे सकते हैं। अब तशरीफ ले जाएं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सरकार की उरूस कब होती है? जी जी। सरकार शाह सैयद मीरा नातवान शाह रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम है। आप सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अब्दुल वली अता रसूल के साथ में हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। तो 40 दरवेश आपके साथ में आए थे, उनमें ये 2 भाई भी आए थे और इन्हीं की हम औलाद में से हैं। आप चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग हैं और गौस आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी गौस पाक के साहिबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ पाक के तरीक़त फ़क़रा सिलसिले के खलीफा हैं। आपका उर्स फ़क़रा ईद के मौके पर ईद के दिन मिलादुन्नबी, ईद उल अज़हा के दूसरे दिन चादर पोशी, महफ़िल समा और तीसरे दिन कुल की फातह के साथ में उर्स का अख्ताम होता है, जिसमें दोनों दिन लंगर किया जाता है। जी जी। और उर्स में हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसमें शरीक होते हैं और कौमी एकता का प्रतीक है। जी जी। आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम सैयद मंसूर अली शाह अलमारूफ सैयद रहबर अली शाह सदर सरबराह फ़क़रा हिंद बानवा अजमेर शरीफ। अगर किसी जायरीन को अगर लंगर नियाज बनाने का तो कैसा ऑनलाइन कैसा कर सकते हैं आप? ये कोई ऑनलाइन से अगर करना चाहते देखिए, हमारा तो ऑनलाइन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जिसको बनाने का हो या ऑनलाइन में या किसी को भी लंगर गरीब नवाज के नाम का है, किसी के नाम का भी खिलाने का हो तो यहाँ आ सकता है, आगे बना के और वो इनको अपने हाथों से खिलवा सकता है। जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या रहेगा? मेरा नाम सैयद रहबर अली शाह अलमारूफ सैयद मंसूर अली शाह सदर सरबराह फ़क़रा हिंद सदर चौक अजमेर शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितनी भी बाबा मल्लन जो दिल्ली से पैदल लेके आते हैं सब यहाँ पे रुके हुए हैं माशाल्लाह। आप लोग पूरी लाइव मंजिल देख सकते हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ पे लंगर देख सकते हैं सब सारे सुभान अल्लाह। बेशक बेशक आपके सब काम बनेंगे। यहाँ जो भी आता है मन की मराने पाता है, दुख भूल जाता है, जी, जी। उनके साथ लेके जाता है। ये आता रसूल हिंदल वली का दरबार है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ सबके दर्द दूर होते हैं और जितने भी बड़े गुनाहगार आ जाते हैं, साहूकार बन के ईमान वाले बन के मशहूर होते हैं। बेशक सुभान।